तो उच्च कोटि का सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज ही संपर्क करें एमसीएन चैनल, जैन धर्मशाला के निकट, आजाद चौक, मुंगेर। स्थानीय मुंगेर के नगर भवन में चल रहे 5 दिवसीय श्वेतांबर जैन भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विधिवत शुभारंभ प्रातः काल नित्याभिषेक पूजन महायाग मंडल आराधना से हुआ था। 9 बजे आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि चतुर्दिक जल रहे भारत सहित दुनिया की आग पंचकल्याणक यज्ञ से बुझेगी। आचार्य प्रमुख सागर महाराज ने बताया कि 33,000 वर्ष देवताओं की आयु होती है। इतने वर्षों के बाद देवता भोजन करते हैं। क्या बताया कि पहला पंचकल्याणक यज्ञ आचार्य भरत चक्रवर्ती ने किया था और आखिरी वीरांगन मुनिराज करेंगे। ये बताया कि कल्याणक के पहले का अर्थ कर्तव्य है और अंतिम का कर्म को दर्शाता है। इसी कल्याणक साधना से मानवीय संसार को चतुर्दिक आपदा से मुक्ति मिल सकती है। आगे बताया कि नवजात शिशु को काजल लगाना या स्वयं क्रीम और रासायनिक पाउडर लगाना बच्चों के लिए हानिकारक होता है। उन्होंने बच्चों का लालन पालन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा करने की सलाह दी। प्रातःकालीन हवन पूजन में जैन समाज सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। फिर आचार्य चर्या के बाद जिन माता की गोद भराई की गई। तदुपरांत कुमारियों ने माता की सेवा की। मंगल स्नान, वस्त्राभरण, 16 स्वप्न फल का महत्व बताया गया। इस संविधान के बाद माता की शंका का निदान आचार्य प्रमुख सागर ने किया। अंत में जैन महिलाओं ने भक्ति भाव में लीन होकर नृत्य और गायन किया। इस व्यवस्था में संयोजक निर्मल जैन, सचिव भावेश जैन, विमल जैन सहित अन्य जैन समाज के लोग लग रहे। सूर्यास्त के बाद नगर भवन के मंच पर पधारे आचार्य प्रमुख सागर की अगवानी संयोजक निर्मल जैन, विमल जैन, मधुसूदन आत्मीय सहित प्रमुख पांच कल्याणक साधना का महत्व बताते हुए आचार्य जैन मुनि प्रमोद सागर ने शनिवार को बताया कि दर्शन, सम्यक ज्ञान और परीक्षण से मोक्ष मिलता है। दिगंबर महावीर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पर आमंत्रित स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने कहा कि तृष्णा, राग और द्वेष दुखी जीवन का कारण है। एको शरण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर परम जैन मुनि देते हैं। यह जवाब आचार्य प्रमुख सागर ने दिया। सुबह शांति पाठ एवं हवन के बाद जैन मन ने आचार्य प्रमुख सागर में धर्म प्रेमियों को बताया कि 5 कल्याणक में से आज 5वें कल्याणक की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंच कल्याणक साधना से एक मंदिर बनवाने का फल भक्तजनों को प्राप्त होता है। उन्होंने मुंगेर में विश्व के प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार योग भारती की स्थापना को इस शहर का गौरव बताया। ये कहा कि योग गुरु स्वामी निरंजनानंद से प्राप्त योग की पुस्तकों का अध्ययन करके योगासन की विशेषताओं को मैं लोगों के सामने रखूंगा। दूसरी ओर आज विशेष रूप से आमंत्रित बिहार योग भारती के स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने कहा कि मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं बल्कि जैन तीर्थंकरों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। भक्तों की जिज्ञासा का ध्यान रखते हुए उन्होंने मनुष्य को तृष्णा, राग और द्वेष से मुक्त होना जरूरी बताया। ये कहा कि चिंता, असंतोष और लोभ, मोह, काम, क्रोध, हिंसा आदि बुराइयों के अलग रहकर ही मनुष्य अपने मूल लक्ष्य की ओर जा सकता है। माया मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करना ही मानव का मूल लक्ष्य है। दोनों जैन मुनि आचार्यों प्रमुख सागर महाराज एवं योगाचार्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की आरती जैन समाज की महिलाओं ने उतारी। समारोह के संयोजक निर्मल जैन ने इस महान आयोजन में सहयोगी रहे लोगों को सम्मानित किए जाने की जानकारी दी। गुरु भक्ति, भगवान की आरती तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज की प्राण प्रतिष्ठा का समापन हुआ। भगवान पार्श्वनाथ का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धा और उल्लास के बीच और रविवार शाम समाप्त हो गया। जाप, नित्याभिषेक, केवल ज्ञान कल्याणक और श्रद्धालुओं के राशि एवं सामग्री समर्पण के बाद शोभायात्रा निकाली गई। प्रातःकाल संघ पूजा के साथ सरस्वती माता की पूजा भी जैन मुनि तथा श्रद्धालुओं ने की। फिर विश्व शांति महायज्ञ किया गया। शोभा यात्रा नर, नारी एवं जैन मुनि संतों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में ध्वज तथा रथ के साथ बैंड बाजा भी बज रहा था। नगर का वातावरण भक्ति में हो उठा था।
मुख्य मार्ग के लोगों ने फूलों से यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया। प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए शोभायात्रा नवनिर्मित दिगंबर पार्श्वनाथ जैन मंदिर में जाकर विसर्जित हुई। मंदिर में साफ सफाई के साथ भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य 8 जैन मुनियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। भगवान पार्श्वनाथ का पाद प्रक्षालन कर जैन मुनि ने नतमस्तक हो अभिनंदन किया। आचार्य प्रमोद सागर के साथ आए पुरोहित ने जैन समाज के लोगों से प्रथम कलश आरोहण तथा अभिषेक के लिए आमंत्रित किया। जैन समाज के उत्साही भक्त एक के बाद एक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के पास पहुंचकर उनका अभिषेक किया। मंत्र पाठ तथा जयकारे के बीच भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य अवतारों की भी पूजा की गई। अन्य 8 जैन मुनियों में कुंद स्वामी, भगवान महावीर, वासु पूज्य भगवान चंद्रप्रभु स्वामी, आदिनाथ स्वामी को विराजमान कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। देर शाम तक नए मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु नर और नारियों का तांता लगा रहा। व्यवस्थापक जैन समाज के श्रद्धालुओं में संयोजक निर्मल जैन, सचिन, भावेश जैन, राजेश जैन, मनोज जैन आदि सहित समाज की महिलाएं उत्साहपूर्वक शामिल हुई। मुंगेर के 200 वर्ष पुराने जैन मंदिर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार से संबंधित पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है। जैन मतावलंबियों के अनुसार, जैन समाज के अनुसार यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है, अनुष्ठान माना जाता है। उसका आज यह समापन का दिन है और इसमें बिहार पूरे देश भर से जगह जगह से जैन श्रद्धालु आते हैं और इसके अनुष्ठान में भाग लेते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने न केवल जैन धर्म को पुनर्गठित किया, बल्कि दुनिया को अहिंसा और सत्य का एक नया मार्ग भी दिखाया। यहाँ उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। जन्म: महावीर का जन्म लगभग 2500 साल पहले ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर वैशाली के पास में हुआ था। बचपन का नाम: उनका नाम वर्धमान था। वे एक राजसी परिवार से थे। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी। वैराग्य: 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कैवल्य ज्ञान: 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे महावीर कहलाए। मुख्य शिक्षाएं: पंच महाव्रत: महावीर स्वामी ने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए 5 मूलभूत सिद्धांतों पर जोर दिया। अहिंसा: मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देना। सत्य: हमेशा सच बोलना। आचर्य: अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य: पवित्रता बनाए रखना। अपरिग्रह: अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। दर्शन और प्रभाव: अनेकांतवाद: महावीर का मानना था कि सत्य के कई पहलू होते हैं। किसी एक दृष्टिकोण को ही पूर्ण मान लेना गलत है, इसे स्यादवाद भी कहा जाता है। समानता: उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया और पशु बलि जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। जियो और जीने दो: उनका ये संदेश आज भी पूरी दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा सूत्र है। निर्वाण: 72 वर्ष की आयु में उन्होंने बिहार के पावापुरी में निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। महावीर स्वामी का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मा अनुशासन और संयम के जरिए ही सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की जा सकती है। भगवान महावीर का अनेकांतवाद दर्शन असल में दुनिया को देखने का एक बहुत ही उदार और वैज्ञानिक नजरिया है। इसे अक्सर बहुआयामी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद का अर्थ है कि सत्य अनंत है और उसके अनगिनत पहलू होते हैं। हम इंसान अपनी सीमित बुद्धि से सत्य का केवल एक हिस्सा ही देख पाते हैं, पूरा सत्य नहीं। उदाहरण: अगर 5 अंधे लोग एक हाथी को छुए, तो कोई उसकी पूंछ पकड़कर उसे रस्सी कहेगा, तो कोई कान पकड़कर उसे पंखा कहेगा। सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन वे केवल आंशिक सत्य, पार्शियल ट्रूथ जानते हैं। पूरा हाथी, पूर्ण सत्य इन सबके तालमेल में है। स्यादवाद बात कहने का तरीका। अनेकांतवाद अगर सोच है, तो स्यादवाद उसे बोलने का तरीका है। इसके अनुसार हमें अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि शायद ऐसा भी हो सकता है, शब्द का भाव रखना चाहिए। इससे अहंकार खत्म होता है।
दूसरे के विचार के प्रति सम्मान पैदा होता है। वाद विवाद और झगड़े खत्म होते हैं। आज के समय में इसका महत्व। भगवान महावीर का ये दर्शन आज के दौर में और भी प्रासंगिक है। सहिष्णुता, टॉलरेंस ये सिखाता है कि मेरा धर्म या मेरी विचारधारा ही सही नहीं है, दूसरे का नजरिया भी सही हो सकता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जब हम दूसरों के विचारों को समझना शुरू करते हैं तो समाज में कट्टरता और हिंसा कम होती है। रिश्तों में सुधार, अक्सर घरों या दफ्तरों में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानते हैं। अनेकांतवाद हमें सुनना और समझना सिखाता है। अनेकांतवाद का सार, सत्य किसी एक की जागीर नहीं है। सत्य को समझने के लिए खुले मन और दूसरों के प्रति सम्मान की आवश्यकता है। और जीने दो केवल एक नारा नहीं, बल्कि भगवान महावीर के दर्शन का सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली निचोड़ है। यह एक ऐसा कारगर कदम है जो व्यक्तिगत शांति से लेकर वैश्विक शांति तक का रास्ता दिखाता है। इस सिद्धांत की गहराई को हम इन 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। 1. ये केवल इंसानों के लिए नहीं है। महावीर स्वामी ने सिखाया कि जीवन हर रूप में कीमती है, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या सूक्ष्म जीव। उनके लिए हिंसा का मतलब केवल किसी को मारना नहीं था, बल्कि किसी के जीने के अधिकार का सम्मान करना था। जब हम दूसरों को जीने का हक देते हैं, तभी हम खुद भी शांति से जी पाते हैं। 2. मानसिक और वैचारिक अहिंसा। जियो और जीने दो का एक गहरा पहलू ये भी है कि हम दूसरों के विचारों को भी जीने दें। अहंकार का त्याग, अक्सर हम अपनी सोच दूसरों पर थोपते हैं, जो एक तरह की मानसिक हिंसा है। सम्मान, दूसरों को उनके व्यक्तित्व और मान्यताओं के साथ स्वीकार करना ही वास्तविक जीने देना है। 3. आज की समस्याओं का समाधान। आज के दौर में ये सिद्धांत एक मैजिक फॉर्मूला की तरह काम करता है। पर्यावरण संरक्षण, अगर हम प्रकृति को जीने देंगे, पेड़ पौधे, नदियां, तभी मानव जाति सुरक्षित जी पाएगी। सामाजिक सद्भाव, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच टकराव को खत्म करने का यही एकमात्र रास्ता है। एक रोचक तथ्य, भगवान महावीर ने कहा था, जैसे आपको दुख अप्रिय है, वैसे ही सभी जीवों को दुख अप्रिय है। इसलिए किसी की भी हिंसा न करें। ये सहानुभूति का सबसे बड़ा उदाहरण है।